श्रीमद्देवी भागवत महापुराण 7वें स्कंद को निवेश अध्याय। सज्जनों, आज आपको भागवत महापुराण में विश्वामित्र कपटपूर्ण बातों में आकर राजा हरिश्चंद्र का राज्यदान करने की कथा सुनाऊंगा। सज्जनों, इस कथा को सुनने से पहले इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। भगवती माता आपकी कल्याण करे। कथा सुनिए। व्यास जी बोले, हे नृप जन्मेजय, हरिश्चंद्र की यह बात सुनकर मुनि विश्वामित्र हंस करके उनसे कहने लगे, हे राजन, यह तीर्थ अत्यंत पुण्यमय, पवित्र तथा पापनाशक है। हे महाभाग, इसमें स्नान करो और पितरों का तर्पण करो। हे भूपते, यह समय भी अति उत्तम है, इसीलिए इस पुण्यमय तथा परम पावन तीर्थ में स्नान करके आप इस समय अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दीजिए। जो परम पवित्र तीर्थ में पहुंचकर बिना स्नान के ही लौट जाता है, वह आत्मघाती होता है, ऐसा स्वयंभू मनु ने कहा है। अतः हे राजन, आप इस सर्वोत्तम तीर्थ में अपनी शक्ति के अनुसार पुण्य कर्म कीजिए। इससे प्रश्न होकर मैं आपको मार्ग दिखा दूंगा और तब आप अपने नगर को चले जाइएगा। हे अनग, हे काकुत्स्थ्य, आपके दान से प्रश्न होकर आपको मार्ग दिखाने के लिए इस समय मैं आपके साथ चलूंगा। मुनि की यह कवट भरी वाणी सुनकर राजा हरिश्चंद्र घोड़े को एक वृक्ष में बांधकर तथा अपने वस्त्र उतारकर विधिवत स्नान करने के लिए नदी के तट पर आ गए। होनहार के पार्वल्य के कारण उस समय राजा हरिश्चंद्र मुनि के वाक्य से मोहित होकर उनके वशीभूत हो गए थे। विधिवत स्नान करने के पश्चात पितरों तथा देवताओं का तर्पण करके राजा ने विश्वामित्र से यह कहा, हे स्वामी, अब मैं आपको दान देता हूँ। हे महाभाग, इस समय आप जो चाहते हैं उससे मैं आपको दूंगा। गाय, भूमि, सोना, हाथी, घोड़ा, रथ, वाहन आदि कुछ ही मेरे लिए अदेय नहीं है। ऐसी प्रतिज्ञा मैं पूर्व काल में सर्वोत्तम राजयज्ञ में मुनियों के समक्ष कर चुका हूँ। अतः हे मुने, आपकी जो आकांक्षा हो उससे बतलाइए, मैं आपकी वह अभिलक्षित वस्तु आपको दूंगा, क्योंकि आप इस सर्वोत्तम तीर्थ में पधारे हुए हैं। विश्वामित्र बोले, हे राजन, संसार में व्याप्त आपकी विपुल कीर्ति के विषय में मैं बहुत पहले सुन चुका हूँ। महर्षि वशिष्ठ ने भी कहा था कि पृथ्वी तल पर उनके समान कोई दानी नहीं है। राजाओं में श्रेष्ठ वे राजा हरिश्चंद्र सूर्य वंश में उत्पन्न हुए हैं। ऐसे दानी तथा परम उदार त्रिशुक पुत्र महाराज हरिश्चंद्र हैं। वैसा राजा पृथ्वी पर पहले न हुआ है और न तो आगे होगा। हे महाभाग, हे पार्थिव, आज मेरे पुत्र का विवाह होने वाला है, अतः मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि इसके लिए आप मुझे धन प्रदान करें। राजा बोले, हे विपेंद्र, आप विवाह कीजिए, मैं आपकी अभिलक्षित वस्तु दूंगा। आप अधिक से अधिक जितना धन चाहते हैं मैं उससे अवश्य दूंगा। व्यास जी बोले, हरिश्चंद्र के ऐसा कहने पर उन्हें ठगने के लिए तत्पर मुनि विश्वामित्र ने गांधवी माया रचकर राजा के समक्ष एक सुकुमार पुत्र और एक 10 वर्षीय कन्या उपस्थित कर दी और कहा, हे निर्वश्रेष्ठ, आज इन्हीं दोनों का विवाह संपन्न करना है। किसी गृहस्थ की संतान का विवाह करा देने का पुण्य रास यज्ञ से भी बढ़कर होता है। अथवा आज ही इस विप्र पुत्र का विवाह संपन्न करा देने से आपको महान पुण्य होगा। विश्वामित्र की बात सुनकर उनकी माया से मोहित हुई राजा हरिश्चंद्र वैसा ही करूंगा यह प्रतिज्ञा करके आगे कुछ भी नहीं बोले। इसके बाद मुनि के द्वारा मार्ग दिखा दिए जाने पर वे अपने नगर को चले गए और राजा को ठग कर
विश्वामित्र भी अपने आश्रम के लिए प्रस्थान कर गए। विवाह कार्य पूर्ण होने के पूर्व विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से कहा, हे राजन, अब आप हवन वेदी के मध्य मुझे अभिलक्षित दान दीजिए। राजा बोले, हे द्विज, आपकी क्या अभिलाषा है, उससे बतलाइए, मैं आपको अभिलक्षित वस्तु अवश्य दूंगा। इस संसार में मेरे लिए कुछ भी अधिक नहीं है। अब मैं केवल यश प्राप्त करना चाहता हूँ, क्योंकि वैभव प्राप्त करके भी जिसने परलोक में सुख देने वाले पवित्र यश का उपार्जन नहीं किया, उसका जीवन व्यर्थ है। विश्वामित्र बोले, हे राजन, इस परम पुनित हवन वेदी के मध्य आप हाथी, घोड़े, रथ, रत्न और अनुचरों से युक्त संपूर्ण राज्य वर को दे दीजिए। व्यास जी बोले, मुनि की बात सुनते ही उनकी माया से मोहित होने के कारण बिना कुछ सोचे विचारे राजा ने अकस्मात कह दिया, सारा राज्य आपको दे दिया। तपस्या परम निष्ठुर विश्वामित्र ने उनसे कहा, मैंने पा लिया, और हे राजेंद्र, हे महामते, अब दान की स्वागत सिद्धि के लिए उसके योग्य दक्षिणा भी दे दीजिए, क्योंकि मुनि ने कहा है कि दक्षिणा रहित दान व्यर्थ होता है। अतएव दान का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए आप यथोचित दक्षिणा भी दीजिए। मुनि के यह कहने पर राजा हरिचंद उस समय बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने मुनि से कहा, हे स्वामी, आप यह तो बतलाइए कि इस समय कितना धन आपको और देना है। हे साधु, दक्षिणा के रूप में निष्क्रय द्रव्य का परिमाण बता दीजिए। हे तपोधन, आप निश्चित रहिए, दान की पूर्णता के लिए मैं वह दक्षिणा अवश्य दूंगा। यह सुनकर विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से कहा कि आप दक्षिणा के रूप में 2.5 बार सोना अभी दीजिए, तत्पश्चात आपको दूंगा। यह प्रतिज्ञा विश्वामित्र से करके राजा बड़े विस्मय में पड़ गए। उसी समय उनके सभी सैनिक भी उन्हें खोजते हुए वहां आ गए। राजा को देखकर वे बहुत हर्षित हुए और उन्हें चिंतित देखकर संतावना देने लगे। व्यास जी बोले, हे जन्मेजय, उनकी बात सुनकर राजा हरिचंद्र शुभाशुभ कुछ भी उत्तर न देकर अपने किए हुए कार्य पर विचार करते हुए अंतपुर में चले गए। यह मैंने कैसा दान देना स्वीकार कर लिया, जो कि मैंने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। इस ब्राह्मण ने तो ठगों की भांति वन में मुझे बड़ा धोखा दिया। सामग्रियों से संपूर्ण राज्य उस ब्राह्मण को देने के लिए मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी, और फिर साथ में 2.5 बार स्वर्ण की भी प्रतिज्ञा कर ली है। अब मैं क्या करूं? मेरी तो बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई है। मुनि के कपट को मैं नहीं जान पाया, और उस तपस्वी ब्राह्मण ने मुझे अकस्मात ही ठग लिया। विधि का विधान मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूँ। हाँ दे, पता नहीं भविष्य में क्या होने वाला है। इसी चिंता में पड़े हुए अत्यंत शुद्ध चित्त राजा हरिचंद्र अपने महल में पहुंचे। अपने पति राजा हरिचंद्र को चिंताग्रस्त देखकर रानी ने इसका कारण पूछा, हे प्रभु, इस समय आप उदास क्यों दिखाई दे रहे हैं? आपको कौन सी चिंता है, मुझे बतलाइए। अब तो आपका पुत्र भी वन से लौट आया है, और आपने बहुत पहले ही राज यज्ञ का संपन्न कर लिया है, तो फिर आप किस लिए शोक कर रहे हैं? हे राजेंद्र, अपनी चिंता का कारण बतलाइए। इस समय बलशाली अथवा बलहीन आपका कोई शत्रु भी कहीं नहीं है। वरुण देव भी आपसे परम संतुष्ट हैं। आपने संसार में अपने सारे मनोरथ सफल कर लिए हैं। हे बुद्धिमान निर्वशिष्ठ, चिंता से शरीर क्षीण हो जाता है। चिंता के समान तो मृत्यु भी नहीं है। इसीलिए आप चिंता छोड़िए और स्वस्थ रहिए। हे जन्मेजय, अपनी पत्नी की बात सुनकर राजा ने प्रेम पूर्वक उन्हें चिंता का सुवासु थोड़ा बहुत कारण बतला दिया। उस समय चिंता से आकुल राजा हरिश्चंद्र ने भोजन तक नहीं किया। सुंदर शैया पर लेटे रहने पर भी राजा को निद्रा नहीं आई। चिंता के राजा हरिचंद्र प्रातःकाल उठकर जब संध्या
वंदन आदि क्रियाएं कर रहे थे। उसी समय मुनि विश्वामित्र वहां आ पहुंचे। राजा का सर्वस्व हरण कर लेने वाले मुनि के आने की सूचना द्वारपाल ने राजा को दी। तब मुनि विश्वामित्र उनके पास गए और बार बार प्रणाम करते हुए राजा से कहने